इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है एक स्प्रिंग जो कि अटैच है एक एम मास के ब्लॉक से, जिसका कोफिशिएंट है के। ओके, और इस एम मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ। अब इस फोर्स के कारण इस स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। सपोज एक टाइम पे एक्सटेंशन है एक्स नोट, तो अब इस एक्सटेंशन के कारण एक फोर्स होगा क्यों, स्प्रिंग की तरफ लगेगा, यानी स्प्रिंग इसको अपनी तरफ पुल करेगी। किस फोर्स से, के एक्स नोट के। बट ये जो के एक्स नोट है वो अभी भी एफ से कम है। के एक्स नोट इज स्टिल लेस देन एफ। show the net acceleration is still in this direction. अब due to this acceleration velocity will increase. अब velocity तो ऐसे तो है नहीं कि हर टाइम बढ़ेगी, हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी। एक सर्टेन टाइम के बाद या सर्टेन सिचुएशन के बाद वेलोसिटी हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो वो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन है एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब ये कैसे आया, एफ इज इक्वल टू के एक्स कैसे आया? अरे भाई, के एक्स एम एफ। अब जो ये के एक्स है वो इक्वल हो गया है किसके, फोर्स के। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है वो इस टाइम 0 हो गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब इसके बाद अगर फिर से ब्लॉक आगे जाएगा, सपोज ये के एक्स प्लस एक्स नोट और इसके अंदर एक्सटेंशन आया है, किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। तो के एक्स प्लस एक्स नोट माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, के एक्स प्लस के एक्स नोट माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये के एक्स और ये एफ और ये के एक्स तो इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। के एक्स नोट कितना आ गया, एम ए इज इक्वल टू के एक्स नोट अपॉन एम। अब जो ये वाला एक्सेलरेशन आया है वो क्या है, वो किस तरफ आया है, वो आया है इस तरफ, एंड वेलोसिटी अभी भी इस तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी अभी भी इस तरफ है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम थी। एक्सेलरेशन यहाँ पे इस तरफ हो गया। अब वेलोसिटी अब होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो किसके अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी अब। ठीक है, तो हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी कब थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी जब एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये एक्सटेंशन एस है, ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो इस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन के, ये एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपन जो फोर्स ने जो वर्क किया है वो कितना किया है, वर्क डन बाई फोर्स एफ। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जो ये वर्क हुआ है वो कहाँ यूज हुआ है, ये यूज हुआ है इसमें, एक तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, और एक किस में हुआ है, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बढ़ाने में ये यूज हुआ है। ठीक है, एफ स्क्वायर एफ अपॉन के 1/2 एम
वी मैक्स स्क्वायर 1/2 के, ठीक है, एफ स्क्वायर अपॉन के माइनस एफ स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ स्क्वायर अपॉन के, दिस विल बी द आंसर, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जब तक f की वैल्यू kx के इक्वल नहीं होती है तब तक एसेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो एसेलरेशन बढ़ रहा है तो एसेलरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके एसेलरेशन हो जाएगा जीरो। वो कब होगा जीरो, f इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि जब f का जो f की वैल्यू है वो kx की वैल्यू इक्वल होगी तब a की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इस टाइम पे v होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब इसको अपन अगर और आगे लेके जाते हैं, चलो सपोज हम इसको x नोट और आगे लेके जाते हैं तो क्या होगा, अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हो गई है चेंज। अब एक्सेलरेशन है वो किसको अपोज करेगा, वो वेलोसिटी को अपोज करेगा। वेलोसिटी को अपोज करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो वही थी जब f इज इक्वल टू के एक्स था, तो हमें वही निकालनी है और वो आ गई है कितनी, √x² अपॉन km।